तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्नत को हमारे तुमने तराशा, आँखों में झांकी तुमसे ही आशा। इरादों के बस्ते तुमने भरे, मुट्ठी में ख्वाबों की जुगनू रखे। गम छुपा के अपने खुशियों का पता दिया। कर्ज ये हम कैसे चुकाएंगे भला। ओ टीचर शुक्रिया, ओ टीचर शुक्रिया। तू सारे हारे धवला या शुभ्र वस्त्राहिता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति देवै सदा वंदिता। श्यामांबा तू सरस्वती भगवती नीहशेष जाड्या पहा, नीहशेष जाड्या पहा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान कार्यक्रम में आज हमारे बीच में जो है मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने अपना शिक्षा विभाग में सेवा दे करके सेवानिवृत्त हुए हैं, ऐसे हमारे पास सम्माननीय माननीय श्रीमती शशिकला श्रीवास्तव जी, आप व्याख्याता से सेवानिवृत्त हुए हैं। और माननीय श्री फूल सिंह जी प्रधान पाठक से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। और हमारे बीच में सम्मानित श्री शरण सिंह जी सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष हमारे बीच में हैं। और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय सम्मानित कुचादिया साहब, और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री खान साहब एबीओ मनेंद्रगढ़, और सम्मानित श्री उत्तरा कुमार महर्षि जी प्रचार हाई स्कूल बंजी, सम्मानित श्री रजनीश पटेल जी, सम्मानित श्रीमती उषा रानी बर्मन जी प्रधान पाठक बंजी, सभी यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों का जागो संस्था की ओर से स्वागत वंदन। सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय श्रीमती शशिकला श्रीवास्तव जी हमारे बीच में मंचासीन हैं। शिक्षक दिवस चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बारिश का मौसम आ चुका है, लेकिन हमारा सिलसिला जारी रहेगा। आइए तालियां जोरदार।
इसी क्रम में हमारे गांव के मुखिया सरपंच महोदया सम्मानीय श्रीमती सुमंत्रा सिंह जी मंचासीन हैं आपके स्वागत के लिए। कुमारी किरण सिंह, क्लासरूम जब गूंथे सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय का माल्यार्पण के द्वारा सम्मान करें, स्वागत करें। वह काम जिंदगी को हमें करना सिखा दिया। ओ टीचर शुक्रिया, ओ टीचर शुक्रिया। तालियां बजाते रहो। और भी मेहरबान है, बहुत अच्छा कार्यक्रम। मैंने जब भी शिक्षक दिवस वाला कार्यक्रम किए हैं, पानी जरूर बरसना है। मंचासीन है, मैं आपके स्वागत सम्मान के लिए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जागरूक संस्था के सदस्य श्री ब्रह्मा सिंह जी से आग्रह करूंगा और सम्मानित प्रोफेसर सर जी से हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय का माल्यार्पण, बंधन, श्रीफल और मेडल मोमेंटो भेंट कर आपका सम्मान करें, स्वागत करें। आँखों में झांकी तुमसे ही आशा, इरादों के बस्ते तुमने भरे, मुट्ठी में ख्वाबों की जुगनू रखी, गम छुपा के अपने खुशियों का पता दिया। कर्ज ये हम कैसे चुकाएंगे भला। शुक्रिया, ओ टीचर शुक्रिया। क्लासरूम जब गूंथे खोली तुमने ही खिड़कियां। अधिकारी महोदय के करकमलों से सम्मान हमारे प्राचार्य महोदय जी को और साथ में संस्था के अध्यक्ष श्री प्रोफेसर सिंह जी को। जिंदगी को हमें करना सिखा दिया। ओ टीचर शुक्रिया, ओ टीचर शुक्रिया। उषा रानी ब्रह्मन जी, मैं आपके सम्मान के लिए स्वागत के लिए सरपंच ग्राम पंचायत पूर्व के संकुल प्रभारी है और आपका अच्छा सहयोग रहा। इसी क्रम में श्रीमती मंजू केवट आपके स्वागत के लिए कुमारी भुवनेश्वरी
आप आए और मंजू मैडम का श्रीफल घर को हमारे तुमने तराशा, आँखों में झांकी तुमसे ही आशा, इरादों के बस्ते तुमने भरे। इसी क्रम में श्रीमती दमोदरी हमारे बीच में आपके सम्मान के लिए कुमारी मंजू सिंह आप आ जाए। बता दिया कैसे चुकाएंगे भला, आपका सम्मान स्वागत और श्रीमती सामा मैडम का स्वागत। शुक्रिया टीचर, शुक्रिया। सभी अतिथियों का, सभी विद्यार्थियों का, सभी पंच सरपंचों का, ग्रामवासियों का जागो संस्था की ओर से आप सभी लोगों का शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। मौसम भी देख रहे हैं, इसलिए सूक्ष्म रूप से यह कार्यक्रम मैं आगामी उद्बोधन और स्वागत उद्बोधन के लिए हमारी संस्था के अध्यक्ष सम्मानीय परमेश्वर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। सम्मानित परमेश्वर सिंह। सरस्वती माता की। आज इस पुनीत बेला में ग्राम पंचायत पंजी के प्राथमिक आश्रमशाला और मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के प्रांगण में हर वर्ष जागो सेवा संस्थान की ओर से शिक्षक दिवस सम्मान समारोह रखा जाता है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज भी हम यहाँ पर उपस्थित हैं। चूँकि 5 तारीख को रविवार था और सोमवार को हायर सेकेंडरी विद्यालय बुंदेली में शिक्षक दिवस मनाया गया और मंगलवार को हमारे सरपंच जी लोग का बैकुंठपुर में एक विशेष मांग पत्र को लेकर के ज्ञापन देने गए थे। इसलिए हम लोग ऐसा डेट 8 तारीख जो तय हुआ, तो यह भी डेट एक बड़ा अच्छा 8 सितंबर है, विश्व साक्षरता दिवस। तो इसके लिए भी हम योगदान, इस दिन को हम महत्वपूर्ण दिन समझते हैं, ऐतिहासिक दिन समझते हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जिन्होंने 1962 को वहां से शिक्षक दिवस के रूप में भारत में इस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए दिया, हम सबको दिया। और कहा जाता है कि वर्ल्ड में 5 अक्टूबर को विश्व के लिए उन्होंने दिया है। तो ऐसे इस कार्यक्रम में, ऐसे पुनीत कार्यक्रम में बड़े ही सरल, मृदुभाषी, मधुर भाव रखने वाले, हमारे जनजाति समाज से संबंध रखने वाले जनप्रतिनिधि के रूप में जिनको हमने अतिथि आज सम्मान दिया है, सम्मानित श्री शरण सिंह जी, और जिनको आज सेवानिवृत्त के बाद जिनको हम लोग हर वक्त सम्मान करते हैं, तो आज हमारे बीच में श्रीमती शशिकला श्रीवास्तव जी हैं, लेक्चरर रिटायर हुए। और इसी सेवानिवृत्त के क्रम में हमारे सम्मानीय
चाचा जी भी हैं, सम्मानित फूल सिंह जी। ये हमारे चाचा जी हैं, फूल सिंह जी हैं। ये माध्यमिक शाला कोटरा से रिटायर हुए हैं। लेकिन ये भी बता दूं कि ये राज्यपाल से भी सम्मानित हैं गुरु जी। ये बड़े गर्व की बात है। वो आज उनका सम्मान हम लोग छोटे से इस मंच पर उनको हम सम्मान दे रहे हैं। बैठ जाए चाचा। और साथ में हमारे विकासखंड के शिक्षा की जिम्मेदारी को बड़े बाखूबी से, अब उनके सामने कहना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ सर। सम्मानीय हमारे कुरचानिया सर, पीओ साहब, विकासखंड मनेंद्रगढ़, आप हमारे इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति दिए हैं। आपको मैं यहाँ पर संबोधन के माध्यम से अभी कहना चाहता हूँ कि आपका कार्यकाल जिस तरीके से चल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। उतार चढ़ाव व्यवस्थापन में लगता है, लेकिन जिस तरीके से आपका एक व्यवस्थित कार्यक्रम चल रहा है, सभी शिक्षक में कहीं पर कोई ऐसा उतार चढ़ाव का चर्चा नहीं है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आपका कार्यकाल बहुत सराहनीय है और बहुत ही वंदनीय है, अभिनंदनीय है। सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और साथ में ऐसे भी सहयोगी हैं, तपस्वी के रूप में काम करते हैं हमारे एबीओ साहब, सम्मानीय इस्माइल खान सर, जो अभी जो वर्चुअल क्लास, मोहल्ला क्लास में जो प्रयोग किए छत्तीसगढ़ में, ये प्रचार हुआ, इसके बाद हमारे देश में आपका नाम चला गया और आपका पुरस्कृत जगह देश में बना साक्षरता के लिए या मोहल्ला क्लास के। ऐसे इस्माइल खान सर हमारे बीच में है। बड़ा गर्व है कि हमारे बीच में आज वो हैं। मैं उनके लिए बहुत ही सम्मान आदर के साथ आप सभी से चाहूँगा कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और हमारे यहाँ हाई स्कूल में जो बड़े ही सरल ढंग से रहने वाले, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, इसको सिद्ध करने वाले ऐसे हमारे प्रचार के रूप में काम कर रहे हैं आदरणीय सम्मानीय महर्षि सर, जो जिन्होंने जैसे भी हो ठोक के, पीट के, छील के, है ना, बहला के, फुसला के बच्चों को लाना, गार्जियन से संपर्क करना, किसी भी प्रकार का कोई भी शंका हो या भ्रम हो उसको दूर करते हुए और कठिनाई को सामना करते हुए बड़े मृदुल भाषी के रूप में आप बच्चों को विद्यालय में सहेज करके रखते हैं और उनको समेट के रखते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। और इसलिए उसका परिणाम है कि यहाँ पर 100% का रिजल्ट 10वीं का आया है। उनको हम लोगों ने विशेष रूप से सम्मान दिया है, सम्मानीय महर्षि सर जी। और हमारे मिडिल की जो HM है सम्मानीय मैडम जी, ये भी हमारे बीच में काफी दिनों से, जैसा कि उनका स्वास्थ्य भी गवाही नहीं देता, लेकिन फिर भी वो यहाँ बच्चों के शिक्षा के प्रति ध्यान रखते हुए संकुल प्रभारी का भी उन्होंने पद का निर्वहन किया। ऐसे बीच है, उनकी गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच में है। मैं उनके सम्मान के लिए जोरदार स्वागत करना चाहता हूँ। और साथ में हमारे आज के डेट में सांगा मैडम भी हैं और अनीता टोप्पो भी हैं। ये भी अनीता टोप्पो जी गुप्त रूप में चलती हैं, गुप्त गोदावरी है। इनका जो कार्य है बच्चों के प्रति, जो पढ़ाई का एक इनका पढ़ाने लिखाने का जो शैली है, निश्चित रूप से सराहनीय है। तो उनके लिए भी हम गदगद हैं, अभिभूत हैं। और अभी अभी हमारे बीच में पता चला कि बंजारी मैडम आई हैं और कस्तूरबा में आराधना मैडम है।
और कुछ नए बच्चे सहयोग कर रहे हैं, कुछ शिक्षकों का यहाँ पर स्टाफ का भाव है, ऐसा हम लोग मानते हैं। पर वो निश्चित रूप से हमारे अधिकारी उसको ध्यान में दे रहे हैं, उसका भी कहीं न कहीं हल निदान निकलेगा। यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया और हमारे सुदेव भाई, जागो संस्था के नवाब सर ब्रह्मा सिंह जी, मेवालाल जी और हमारे कन्हैयालाल जी, हमारे उप सरपंच सत्यनारायण जी और जितने भी हमारे तमाम जो साथी हैं, जैसे शेखर साउंड सर्विस वाले, जैसा समय रहता है वो साउंड भी बड़ी आसानी से लगाते हैं, और दुर्गा मैडम भी हमारे बीच में हैं, और प्यारे प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस को हम लोग उस दिन नहीं मना पाए और आज मना रहे हैं। मैं कुछ बातों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जीवन चरित्र है, आप सभी लोग हर वर्ष सुनते हैं, समझते हैं, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। हमारे सर लोग उस विषय पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी शमानी कुरचानिया सर और इस्माइल खान सर के सामने जागो संस्था के जो उपलब्धियां हैं, इन बातों को थोड़ा सा उकेरना चाहता हूं। इसका गठन 7/11/2003 को ये इसका गठन हुआ और 18/12/2003 को ग्राम भौता में कार्यक्रम किया गया, जिसमें नशा से संबंधित स्कूली बच्चों को वाद विवाद पर प्रतियोगिता रखा गया। और उस वाद विवाद के प्रतियोगिता के बाद गांव में यह पता चलता था कि कोई भी ग्रामवासी या महिलाएं किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी फंक्शन में, स्कूल में नहीं आते, लेकिन उस कार्यक्रम के बाद में ऐसी जागृति आई कि वो पूरा उस इलाके में चहल पहल हो गया। तो फिर जब बाद में कार्यक्रम होने लगे तो पूरी महिलाएं वहां पर आना शुरू कर दी। तो यह भी वहां के लिए उपलब्धि हुआ। दिनांक 27/6/2004 को ग्राम नारायणपुर में शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 0 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों को, छात्र छात्राओं को 100% प्रवेश दिलाने के लिए जागो संस्था ने जागरूकता अभियान का वहां पर एक कार्यक्रम दे करके, नुक्कड़ नाटक दे करके और लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। 19/12/2004 को संस्था के द्वारा मां महामाया मंदिर चिपचिपी में स्वच्छता अभियान के तहत रास्ता को साफ सफाई यहाँ से लेकर के और नदी तक किया गया। दिनांक 30/12/2004 को सुनामी नहर में कहर में जो ऐसा माहौल आया तो 500 रुपए का राशि, एक छोटी सी राशि, जैसा कि विवेकानंद कॉलेज में जब उसका भवन निर्माण हो रहा था तो एक ऐसी माता थी जिसने 50 पैसे का दान दिया है, जो उसके वहाँ के पत्रिका में रिकॉर्डेड है, आप लोग को मालूम होगा। तो जागरूक संस्था ने 500 दे करके और उसका एक सहयोग राशि दिया, प्रधानमंत्री राहत को उसने जमा किया। 14/11/2005 को बाल दिवस के अवसर पर संस्था की ओर से बच्चों के ज्ञान कौशल विकास हेतु चित्रकला, वाद विवाद, निबंध लेखन प्रतियोगिता का कार्यक्रम कराया गया था, जिसमें जो बच्चे अव्वल आए थे उनको भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 2006 में नववर्ष की बधाई ग्रीटिंग कार्ड के माध्यम से जिला स्तर एसी साहब तक इसके माध्यम से हम लोगों ने दिया है, और जिला ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। जैसे कि सर 2 अक्टूबर को स्थापना दिवस होता है, तो उसमें कोई अच्छा कृषक है जिसने नए पद्धति से अधिक आमदनी, अधिक जो है सब्जी का या धान का पैदाइश किया है, तो ऐसे किसान को भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। और जो सरपंच अच्छे सरपंच रहे हैं, उनमें से 12 सरपंच जो महिला सरपंच थे, उनको भी हमने सम्मानित किया। फिर जो लड़के बाहर से खेल करके और वो जीत करके आते हैं, कबड्डी टीम या क्रिकेट टीम, तो उसको भी संस्था जो है यहाँ पर सम्मानित करती है। फिर एक लड़का जो है मोहन नाम का, जो यहाँ से भोपाल से बेंगलोर और यहाँ कलकत्ता, ये जो है हवाई जहाज से जाकर के तबला का वादन किया और अपना प्रदर्शन किया और पानी में डूबने में प्रथम आया, तो उसको भी हम लोगों ने सम्मानित किया। फिर इसी प्रकार एक मोहन सिंह उदय हैं, उन्होंने
दिल्ली में जाकर के और 7 राज्यों में साक्षरता कला जत्था में उन्होंने भाग लेकर के और इतना इनाम पा करके इकट्ठा करके पूरा बैग में उन्होंने ला करके दिखाया, तो उसको भी हम लोग सम्मानित किए। दूसरा चीज, जब यहाँ पर एडिशनल एसपी का स्थापना हुआ मनेंद्रगढ़ में, तो एडिशनल एसपी साहब को खेल कूद के टाइम में उनको बुलाया गया था गेस्ट के रूप में, और भावता से 11 लोगों ने नशा पान को त्याग किया। उन 11 लोगों को हमने सम्मानित किया। पाराडोल में 3 लोगों को सम्मानित किया। अभी खोंगा पानी में 5 लोगों को सम्मानित किया। अभी यहाँ पर नशा निरोधक दिवस पर यहाँ पर आकर के ग्राम पंचायत में भी 3 लोगों को हमने नशा छोड़ने वालों को सम्मानित किया। इस प्रकार से नागपुर में भी जाकर के जो बच्चे हमारे बीच में आए, अव्वल स्थान रखे थे, तो उनको कापी पेन दे करके सम्मानित किया। यहाँ पर बंजी ग्राम में बैगापारा के जो बच्चे पढ़ते थे उस समय, उनके पास कापी पेन नहीं हुआ करता था, तो उनको भी कापी पेन दे करके शिक्षा में जोड़ने के लिए, प्रोत्साहित देने के लिए हम लोगों ने उनको विशेष रूप से ध्यान दे करके कि ये इनका जो स्तर है वो बहुत कमजोर है, इनका शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको भी कापी पेन और जूता भी हम लोगों ने चंदा देकर के उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। दूसरी बात, यहाँ पर जहाँ तक बन पड़ता है, सांस्कृतिक जो क्षेत्र है, लोक कला का जो क्षेत्र है, उसको भी बढ़ावा देने के लिए हमारे बीच में कन्हैया सर हैं। एक सांस्कृतिक विभाग जागो संस्था से चलता है, उसमें बीच बीच में परिवर्तन होते रहता है। कन्हैया सर अभी लोक कला मंच छत्तीसगढ़ के आप जो है ब्लॉक अध्यक्ष हैं और मैं भी जिलाध्यक्ष हो गया हूँ। तो इसके माध्यम से भी लोक कला, लोक परंपरा को संरक्षण और संवर्धन के लिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का भी या बड़े लोगों का भी ऐसा यहाँ सम्मान किया जाता है। और अभी इसी बंजी में जिला स्तरीय प्रोग्राम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ था, जिसमें रायपुर में नवलदास मानिकपुरी जी आए हुए थे, यह भी जागो संस्था के और सांस्कृतिक जो छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच है उसके माध्यम से किया जाता है। तो आइए, मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षण के लिए इस बात को रखा था और यह बात पर्याप्त होगा, लेकिन मैं सभी जनमानस में रखना चाहता हूँ कि गुरु की वंदना और गुरु का जो कर्तव्य या गुरु को सम्मान देने का योजना सर हम लोगों ने ऐसा विवेक किया, विचार किया। महर्षि सर हैं, हमारे शरण सिंह जी हैं, फूल सिंह चाचा भी हैं, शशिकला मैडम भी हैं। हमारा ये जो जनजाति बहुल क्षेत्र है, जिसमें जनजाति समाज के लोग रहते हैं और इनका जो जीवन स्तर है अभी अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं देता, तो जो टीचर यहाँ पर काम करते हैं उन नन्हे मुन्ने बच्चों को सजाते हैं, संवारते हैं, तो क्यों ना उनके करीब, उनके हृदय में हम लोग प्रवेश करें और उनकी सेवा का हम सम्मान करके उनको ऐसा जोड़ें कि उन मासूम कच्चे घड़े की तरह जिसमें आप लकीर डालने वाले हैं, तो आपका मन उसमें लगे, आप अपनापन समझें, उन बच्चों को समझें, अपने ग्राम को समझें कि हमको जो जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्र का निर्माता जिसको कहा जाता है, ऐसे पद पर हम आकर के शिक्षक के रूप में शिक्षकी काम करते हैं, तो थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास करेंगे और उस तरीके से यदि आप मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन लगातार 14 वर्षों से शिक्षक सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें इसकी उपलब्धि क्या हुई? अभी नवाग सर की बेटी एमएससी होल्डर हो चुकी है, जो छात्रावास आश्रमशाला में पढ़ा रही है। 3 लड़कियां, रेगुलर तो नहीं लेकिन प्राइवेट करके 3 लड़कियां यहाँ एमए हुई आज के जनरेशन। और आपके सामने एक बच्ची खड़ी है जिसका नाम मंजू सिंह है, लेकिन इसका नाम श्वेता सिंह है।
ये आप लोग का आशीर्वाद है कि कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी। एक लड़की किरण है, संगीत के लिए उन्होंने खैरागढ़ में अप्लाई किया है। जब उनका काउंसलिंग होगा तो भरोसा है कि उनका भी सिलेक्शन वहां पर होकर में हो जाए। तो धीरे धीरे हम लोग अव्वल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इसी में संतोष करके और जैसे तैसे लोगों को जोड़ करके छोटे छोटे रकम इकट्ठा करके मोमेंटो का, डायरी का, पेन का जो भी व्यवस्था हो रहा है वो सामाजिक व्यवस्था है, वो सब आपका है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा वाला हिसाब है, ये सब आपका ही है, ऐसा मानेंगे। और रह गया सवाल शिक्षक की बात, तो शिक्षक उसको कहते हैं सी से शिखर तक ले जाने वाला, छा से क्षमा करने वाला, का से कमजोर को दूर करने वाला, ऐसे शिक्षक का परिभाषा और शिक्षक नाम दिया गया। लेकिन श्री कृष्ण जी ने संदीपनी आश्रम जो उज्जैन में पूरा जीवन उनके आश्रम में जाकर के बिताया और शिक्षा ग्रहण किया और इस देश का व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था को उन्होंने बनाया। लेकिन उस गुरु की महत्ता के बाद या गुरु नाम को संबोधित करने के बाद शिक्षक नाम दे दिया गया, इसके बाद शिक्षा कर्मी दे दिया गया, इसका हिरासमेंट होना शुरू हुआ। लेकिन गुरु का जो महत्व है बड़े बड़े वेद पुराणों में है। बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तव पंज जासु बचन रवि करने के बंदम गुरुपद पदम परागा सुर से सुभाष सरस अनुरागा अमी अमूर मन चूरण चारु समन सकल भाव रुचि परिवार। ऐसे करके 8 अर्धाली एक दोहा में गोसाई तुलसीदास जी ने गुरु के बारे में इतना लंबा वर्णन किया है कि गुरु का यदि सच्चा गुरु यदि हम मान लें, सच्चा गुरु श्रद्धा से मान लें, तो गुरु का भी कर्तव्य अपने आप बन जाता है। वह अपने अंदर के ज्ञान को पूरा उलीचने का प्रयास करता है। तो ये गुरु शिष्य का नाता है। गुरु जैसे ही शिष्य को अपना माने, लेकिन शिष्य भी अपने को ऐसा माने कि मैं इनका शिष्य हूँ, उनका बड़े भाव से, आदर से यदि वो उस प्रकार भावना से, हृदय से, अपने अंतर्मन से स्वीकार करेगा चेला या बच्चा, तो ऐसा ज्ञान भी प्राप्त करेगा। ये संस्कार वाली बातें हैं और मेहनत वाली बातें हैं, साधना वाली बातें हैं। तो आज के इस मंच पर हमारे जितने भी अतिथि आए हैं, आदरणीय बीओ साहब हैं, एबीओ साहब हैं और हमारे फूल सिंह चाचा जी हैं, शरण सिंह जी हैं, श्रीवास्तव मैडम जी हैं। बहुत ही छोटे से बात को आपने स्वीकार किया है। मैं आभार तो नहीं कहूँगा, लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे अवसर को महत्व देकर के हमारे बीच में आए हैं। पूरा व्यवस्था नहीं है, आप क्षमा करेंगे। मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ और संचालक जी को आगे की संचालन के लिए आवाज़ देना चाहता हूँ कि हमारे अतिथियों का 2-2 शब्द उद्बोधन हो, हमको संबोधन करें और हमारे बच्चों को आशीर्वचन दें और जागरूक संस्था के बारे में भी कुछ आशीर्वचन देंगे ताकि हम लोग को और भी ऊर्जा मिले, ताकि हम और अच्छा कार्य कर सकें। बोले भारत माता की, भारत माता की। संस्था का परिचय आपके द्वारा। आइए हमारे बीच में सम्मानित श्री मोहन सिंह जी कहाँ चले गए थे, आइए आपका भी सम्मान श्री ब्रह्मा सिंह जी के द्वारा आप आए मंच पर। वनग्राम के प्रभारी प्रधान पाठक श्री मोहन सिंह जी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु हाँ, गवैया भाषक ने कहा कि दगल फसल ना हो। चलिए इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे जनरेशन को बताना चाह रहे हैं कि नशापान बहुत बुरी चीज है, इसलिए इसको त्यागो। और पूरे अतिथियों के सामने इन्होंने उसका त्याग किया है, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद संस्था देती है और इनका उज्जवल भविष्य की कामना करती है। शिक्षक दिवस
शिक्षक का हम सम्मान करते हैं तो मैं विशेषकर बच्चों से ही बात करना चाहूंगी कि शिक्षक का सम्मान क्या है। फूल माला पहनाना, नाश्ता पानी करा देना, ये अपनी जगह पर है, लेकिन शिक्षक का एक सम्मान ये है कि आप जहाँ पे हैं, जिस कक्षा में हैं, उस कक्षा के कोर्स को, उस स्तर को आप शिक्षकों के मार्गदर्शन में अच्छे से प्राप्त करें, शिक्षकों की बातें सुने और अपने जीवन को एक बहुत अच्छा जीवन बनाएं। तो यह एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। मैं आप सब बच्चों से बात कर रही हूँ कि स्काउट गाइड में कभी मैं इधर आई थी या आया करती थी, उसमें है देश सेवा। देश सेवा क्या है? क्या है देश सेवा? बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि वहां जाएं, गोली खा लें, मर जाएं, सेना में भर्ती हो जाएं तो हमारी देश सेवा। देश सेवा इतना संकुचित नहीं है, बहुत बृहद है देश सेवा। एक आप बच्चे हैं या बड़े हैं, हम जो भी जिस स्थान पर हैं, यदि हम कर्मचारी हैं, जिस पद पे हैं, यदि हमने उस पद के कार्यों को बखूबी निभाया तो वह हमारी देश सेवा है। बच्चे, यदि आप अपने घर में अपने माता पिता के बातों को माना, उनकी सेवा की, उनके कार्यों में सहयोग किया, वह भी देश सेवा है। क्योंकि धीरे 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 जाके सीढ़ी ऊपर जाती है और हम ऊपर पहुंचते हैं, और ये हमारे घर से ही शुरू हो जाता है, बचपन से शुरू हो जाता है, और ये है देश सेवा। यदि आप जिस कक्षा में हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से नंबर ला रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। नंबर लाना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम नकल करके, ताक झांक करके नंबर ले आए, नहीं, उसको अपने जीवन में उसको हमको सीखना है, वो भी हमारी देश सेवा। एक होने के बाद ऐसा बहुत कम होता है। रिटायर तो हो गई हूँ, पर मैं अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई कि मैं रिटायर हो गई हूँ। अभी मैं दौड़ दौड़ के स्कूल जाती हूँ और अभी भी ऐसे झेड़ मुझ में लगी हूँ कि मैं किससे जुड़ूं ताकि शिक्षकीय कार्य से जुड़ी रहूं। तो ये मेरी इच्छा है, एक मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी मृत्यु भी हो तो मैं बच्चों को या कुछ ज्ञान देते हुए हूँ, इसलिए मैं अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम जी। अभी जो बातें बता रही हैं ना, विगत वर्ष आपके द्वारा बुजुर्गों को ठंडी के लिए शाल, स्वेटर, कंबल, बुंदेली, बंजी और इधर मैंने आपको जो दिया हुआ उसको वितरण किया गया। हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी साथ में थे, तो बहुत ही नेक काम। और हम लोग यहाँ पर जो अतिथि बुलाते हैं, आप लोगों के लिए बच्चों को लोग बुलाते हैं यहाँ पर, माने आप लोग उसको सुनिए, समझिए। हम आप लोगों के लिए समय मांगते हैं नहीं। अधिकारी महोदय हैं, इनको 50 का काम रहता है, समय नहीं रहता, लेकिन निवेदन करने पर स्वीकार करते हैं और चले आते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे। आज प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, मिडिल में पढ़ रहे हैं, हाई में, हाई सेकेंडरी, फिर कॉलेज, फिर उधर एक से महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, एक एक से संस्थान है, उसमें आप लोग जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दिमाग खुलता जाएगा। इसलिए हम आप लोगों के सामने, नहीं तो रविवार को सूक्ष्म रूप से हम लोग कर सकते थे, अपने संस्था के सदस्य और 2-4 लोग हमारे प्रतिनिधि ऐसे करके, लेकिन खासकर हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि क्यों मनाते हैं। आइए और हमारे बीच में
माननीय सम्माननीय श्री फूल सिंह जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यह शिक्षक सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द आशीर्वचन कहने का कष्ट करेंगे। सम्मानित फूल सिंह जी। सर्वप्रथम मैं सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसी विभूति जिन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए एक सम्मान की परंपरा बना दिया, और आज उसी परंपरा के तहत हम सब आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सम्मान की बात करते हैं और शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का संचालन भी चल भी रहा है। आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जागरण संस्था के अध्यक्ष, हाई स्कूल बंजी के प्राचार्य महोदय, संकुल प्रभारी महोदय और उपस्थित शिक्षक, संकुल के यहाँ जो शिक्षक उपस्थित हैं, आदिवासी समाज के अध्यक्ष श्री शरण सिंह जी, मैं यहाँ पर संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये सम्मान क्या है, इस पर मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, ये सम्मान हर एक आदमी की आकांक्षा अपेक्षा है। हर एक आदमी, इस धरती का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो सम्मान नहीं चाहता है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा ना हो, गरीब हो, किसान हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सम्मान की आकांक्षा उसके अंदर में निहित है। इसलिए उसको बोलते हैं स्थापित मूल्य। सम्मान क्या है? हर आदमी की अपेक्षा है, आकांक्षा है, उसके अंदर में निहित है। दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझको सम्मान नहीं चाहिए। उसको सम्मान चाहिए ही चाहिए। और हमारे शिक्षा जगत की ये जिम्मेदारी है कि हर एक लोगों को संबोधन सिखा दे। हम आप सभी शिक्षकों का यही जिम्मेदारी है कि हम कम से कम विद्यार्थी को संबोधन तो सिखा दें। आज हम जो संबोधन करते हैं, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, अधिकारियों को देखा है, बड़े बड़े नेता लोगों को देखा है, संबोधन नहीं आता। घायल करना, घायल होना, घायल करना, घायल होना, ये हमारा अभी प्रचलन में चल रहा है। अर्थात हम शिक्षक अभी अपने कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमी है। कहने का मतलब मेरा ये है, परस्परता में जो हम व्यवहार करते हैं, परस्परता में जो हम व्यवहार करते हैं, वहां बीच में कमी है। हम लोगों को दुख पहुंचाने वाले शब्दों का संबोधन करते हैं। तो निश्चित है कि अगर मैं दुख पहुंचाता हूं आपको, आप निश्चित मुझको भी दुख पहुंचाएंगे। ऐसा ही चल रहा है। अरे मैं ये देख रहा हूं कि हम कहीं शिक्षा में अधूरे पड़ते जा रहे हैं। हम बच्चों को संबोधन नहीं सिखा पा रहे हैं। मैं खुद संबोधन नहीं जानता कुल मिलाकर। तो ये कमी को हमको दूर करना है और हम शिक्षक गण ही इसको दूर कर पाएंगे। तो ये सम्मान मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा, अपना एक प्रस्ताव रखना चाहूँगा कि ये जो भी सम्मान का कार्यक्रम आप रखें, कोई भी व्यक्ति सम्मान से अछूता ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपेक्षा है सम्मान। हर एक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। जिस दिन सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखे, बच्चों से लेके शिक्षक, नागरिक से लेके सभी लोगों का सम्मान हो, चुनिंदा लोगों का न हो। मेरा ये प्रस्ताव रूप में मेरी ऐसी अपेक्षा है कि जब भी सम्मान समारोह रखा जाए तो उसमें सभी लोगों का सम्मान हो। हम जरूर उस पर सभी संस्था के सदस्य
अमल करेंगे। और मैं आदरणीय सर जी के लिए चाहूंगा कि एक बार पूरा जोरदार तालियां। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी क्रम में हमारे बीच में सहायक विकास शिक्षा अधिकारी महोदय मंचासीन हैं। मैं चाहूंगा आप भी 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। सम्मानित खान साहब। आज के इस शिक्षक दिवस समारोह में उपस्थित आदिवासी समाज के अध्यक्ष सम्माननीय शरण सिंह जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम के सेवानिवृत्त शिक्षक जो अतिथि के रूप में हैं सम्माननीय फूल सिंह जी, सम्माननीय मैडम श्रीवास्तव मैडम जी, हमारे डीओ साहब, साथ ही जागो संस्था के सम्माननीय परमेश्वर सिंह जी और सभी सदस्यगण, उपस्थित सभी सम्मानीय शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है और इस दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। मैं चूँकि आज के इस समारोह में हमारे 2 मुख्य रूप से जो 2 सेवानिवृत्त शिक्षक हैं जिनका आज यहाँ सम्मान किया गया, उनके बारे में बताना चाहूँगा। पिछले 5 वर्षों से मैं यहाँ पे सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ और थोड़ा ही समय किंतु इनके बीच में मैं कार्य किया हूँ। सम्माननीय फूल सिंह जी माध्यमिक शाला रोकड़ा में पदस्थ थे, बाद में घुटरा से सेवानिवृत्त हुए। तो मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि इनके द्वारा बच्चों के लिए, अपने विद्यालय के लिए एक समर्पण भाव रहा और बच्चों के शिक्षा के प्रति ये निरंतर चिंतनशील रहे। साथ ही इनके द्वारा जिला स्तर पे कई प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इन्होंने अपना ज्ञान का जो है ज्ञान को उन्होंने बांटा और एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में इन्हें राज्यपाल सम्मान भी मिला। मैं ऐसे शिक्षक आदरणीय फूल सिंह जी का सम्मान करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। साथ ही आदरणीय श्रीवास्तव मैडम, उनके साथ भी मैं कुछ सालों तक मुझे कार्य करने का अवसर मिला। वो जब नागपुर में पदस्थ थी, संकुल प्रभारी के रूप में कार्य करती थी, तो संकुल में उनके द्वारा जो अनुशासन बनाया गया था, एक अनुशासित, वहाँ के सभी शिक्षक अपने अपने कार्यों को करते थे। मैडम खुद एक अच्छी शिक्षिका के रूप में थी, बच्चों को शिक्षा देती थी। मैं उनका भी सम्मान करते हुए ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और बंजी बुंदेली आसपास जब भी कोई कार्यक्रम होता है, हमारे आदरणीय परमेश्वर सर जी के द्वारा जब भी सूचना दी जाती है, कोशिश करता हूं कि यहाँ पे आऊँ। जागो संस्था के द्वारा जो सामाजिक कुरीतियों को नशा मुक्ति शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है, मैं संस्था के सभी सदस्यों को इसके लिए बहुत बहुत
बधाई देना चाहूँगा और साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पीछे हुए क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा जैसी जो क्षेत्र है उस पर जन जागृति लाई और यहाँ के बच्चे जो है कि आगे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जागो संस्था को भी बहुत बहुत बधाई। इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं, एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा। 2 मिनट का कहानी है, ध्यान से सुनिएगा और उस पर थोड़ा सा खासकर सामने जो बड़े बच्चे हैं, एक वृत्तांत है, सत्य घटना है। आप शिक्षक के महत्व को इस घटना से समझ सकते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा होगा कि एक बहुत शक्तिशाली शासक था, राजा था, जिसका नाम था सिकंदर, जिसको आज बोलते हैं जो जीता वही सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर थे। वही सिकंदर था जो पूरी दुनिया के 2/3 हिस्से को जीत चुका था और वो भारत को जीतने के लिए अपने गुरु के साथ हाथी पे सवार होकर जब वो नदी पार कर रहा था तो उनके जो गुरु थे 70 साल के बुजुर्ग थे और वो उनके गुरु उस हाथी से सिंधु नदी जब वो पार कर रहे थे तो हाथी से वो नदी में गिर गए और जब नदी में गिरे तो सिकंदर ने अपने गुरु को बचाने के लिए स्वयं नदी में कूद गया और उनको नदी से बाहर बचाकर किनारे लाया। तो उनके गुरु जो है वो बोलते हैं कि सिकंदर तुमने मुझ बुजुर्ग को बचाने के लिए अपने जान दांव पर क्यों लगाई? तुम्हें अभी पूरी दुनिया को जीतना है। उसने प्रण लिया था कि मैं पूरे दुनिया को जीतकर और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनूंगा। ऐसा सिकंदर ने प्रण लिया था, कसम खाई थी। तो गुरुजी ने कहा कि तुम जो कसम खाए हो, अगर मुझे बचाने के चलते तुम खुद पानी में बह जाते, डूब जाते, मर जाते तो तुम्हारा एक कसम कभी पूरा नहीं होता। सिकंदर उसका जवाब देता है, बोले गुरुदेव अगर बोले कि मैं मर जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि आपका जीवित रहना आवश्यक है। अगर मैं मर जाऊंगा तो एक सिकंदर मरेगा और आप अगर जीवित रहेंगे तो आप मुझ जैसे 10 सिकंदर पैदा कर सकते हैं, इसलिए आपका जीवित रहना बहुत जरूरी था। कहने का मतलब यह है गुरु की महिमा अपरंपार है और गुरु श्रद्धेय होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। अशोक कुरे जी व्याख्याता, इंग्लिश मीडियम बैकुंठपुर और CGTA के यहाँ मीडिया प्रभारी जिला एवं प्रांत के CGTA के सहसचिव एवं उपाध्यक्ष महामंत्री आजाद सरगुजा समाज, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और हमारे संस्था के अध्यक्ष महोदय सम्मानित परमेश्वर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि उनका शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर उनका सम्मान करें। सम्मानित अशोक कुरे जी का। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी क्रम में सम्मानित श्री रामगोपाल रवि जी शिक्षक एवं जिला उपाध्यक्ष आजाद, तुमसे ही आशा आपके स्वागत के लिए
श्री कन्हैयालाल जी आ जाएं और राम गोपाल रवि जी का माल्यार्पण, श्रीफल, बंधन, डायरी भेंट कर आपका सम्मान से स्वागत है। कन्हैयालाल जी। कर्ज ये हम कैसे चुकाएंगे भला, ओ टीचर शुक्रिया, ओ टीचर शुक्रिया। क्लासरूम जब गुम थे खोली तूने ही खिड़कियां, वेलकम जिंदगी को हमें करना सिखा दिया, ओ टीचर शुक्रिया, ओ टीचर शुक्रिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। CGTA जिला कोरिया के जिला पदाधिकारी नभाग सिंह जी, मित्रों, यहाँ उपस्थित साथियों, आज जागो सेवा संस्थान ग्राम बंजी बुंदेली विकासखंड मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया के तत्वाधान में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय, मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय, सर्व आदिवासी समाज जिला कोरिया के सम्माननीय अध्यक्ष भैया शरण सिंह जी, सर्व आदिवासी समाज जिला कोरिया के जिला सचिव, सहायक शिक्षक फेडरेशन जिला कोरिया के अध्यक्ष, सहायक शिक्षक फेडरेशन सरगुजा संभाग के संभागीय अध्यक्ष बड़े भैया विश्वास भगत जी, मेरे साथ विशेष तौर पे हमेशा साथ सहयोग प्रदान करने वाले आजाद जिला कोरिया के जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश समाज कल्याण समिति जिला कोरिया ब्लॉक मनेन्द्रगढ़ के ब्लॉक कोषाध्यक्ष आदरणीय राम गोपाल रवि जी, फेडरेशन जिला कोरिया के जिला पदाधिकारी भैया अवधेश शर्मा जी, आजाद जिला कोरिया के जिला पदाधिकारी एवं प्रदेश समाज कल्याण समिति जिला कोरिया के जिला पदाधिकारी हमारे गुरु छत्रपाल रवि जी, श्रीवास्तव मैडम जी, और समय समय पर हमेशा हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय शिक्षक सर्व आदिवासी समाज जिला कोरिया के जिला संयोजक भैया परमेश्वर सिंह जी, CGTA कोरिया के जिला पदाधिकारी भाई संजय ताम्रकार जी, जिला पदाधिकारी CGTA कोरिया के नभाग सिंह जी, और इसके साथ साथ मंच पर विराजमान सभी ग्राम बंजी बुंदेली के आदरणीय सभी अधिकारी कर्मचारी साथियों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों एवं उपस्थित यहाँ पर सभी गणमान्य नागरिक साथियों, आप सबको मैं अपनी ओर से आज के शिक्षक दिवस सम्मान समारोह कार्यक्रम में आप सबने हम सबको आमंत्रित किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, आज शिक्षक दिवस सम्मान समारोह के रूप में हम सबको आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे पहले पूर्व में
ही हम सबको सूचना प्राप्त हुई थी कि शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में पंजी मुदली में आप सबको आना है। कल ही आना था, लेकिन किसी कारणवश आदरणीय नवाब सिंह जी ने सूचना प्रदान किया कि कल के आप सबको नहीं आना है, आज 8 तारीख को आप सबको आना है। मेरे मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हम सबको आने का अवसर मिला है। आज जिस प्रकार से शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में आप सब ने लगातार कई वर्षों से आदरणीय परमेश्वर सिंह जी हमारे भैया के द्वारा, तो नवाब सिंह जी जो सचिव हैं, आप सभी के द्वारा जिस प्रकार से बंदी बुंदेली में एक अनोखा पहल के रूप में जागो सेवा संस्थान के द्वारा जो शिक्षकों के सम्मान के साथ साथ ग्रामीण उत्थान के लिए जन जागरूकता करने के साथ साथ जो समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, उन सब के लिए जो अथाह आप सब ने कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप सभी बधाई के पात्र हैं। दिवस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे एक सहयोगी, हमारे एक मार्गदर्शक बीच बीच में हमको सलाह भी देते रहते हैं, आदिवासी समाज के अध्यक्ष शरण सिंह जी। जागो सेवा संस्थान के अध्यक्ष महोदय, जो एक बहुत ही एक अच्छा कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। साथ ही हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक फूल सिंह जी श्रीवास्तव मैडम, हमारे सहायक विकास शिक्षा अधिकारी, साथ ही मेरे समस्त शिक्षक साथी। मैं विगत 2 वर्षों से यहाँ विकासखंड शिक्षा अधिकारी का कार्य कर रहा हूँ। एक मैनेजमेंट शिक्षा विभाग में हमको यहाँ विकासखंड में करने को मिला है। इसमें हमको बहुत कुछ एरिया बहुत अच्छे मिलते हैं और कुछ एरिया में हमको बहुत अधिक मेहनत की जरूरत पड़ती है। जागो सेवा संस्थान ने वास्तव में एक इस क्षेत्र में एक जन जागरण ला दिया है। हम विकासखंड में बैठकर ही पूरे विकासखंड का अवलोकन करें तो बंजी बुंदेली क्षेत्र में हमको बार बार आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, निरीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आप लोग आग्रह करते हैं, हमको आमंत्रित करते हैं, तो हम लोग इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ आप लोगों ने शिक्षकों में, छात्रों में, समाज में एक चेतना जागृत की है। इसके लिए पूरी आपकी जागो सेवा संस्थान बधाई के पात्र हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि संस्था बंजी बुंदेली क्षेत्र में जो कार्य कर रही है, इसका थोड़ा और विस्तार किया जाए और हमारे कछवाड़, केलारी, गुटरा एरिया में भी इसका थोड़ा प्रचार प्रसार किया जाए। वहां जन जागरण की, जन चेतना की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो वहां हमारे शिक्षक साथियों को भी बीच बीच में मोटिवेशन करने के लिए मैं चाहूंगा कि यह संस्थान जरूर उस क्षेत्र में काम करे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत महान दार्शनिक थे। इनने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक उल्लेखनीय कार्य किए हैं।
साथ ही छात्र छात्राओं ने जब इनके जन्मदिन मनाने की बात इनके सामने प्रस्तुत की तो उनका एक ही शब्द था कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, मेरे नाम से मेरे जन्मदिन को ना मनाया जाए। और उनकी एक बहुत बड़ी सोच थी कि यदि शिक्षक को समाज में स्थान मिलेगा तो हमारा समाज एक उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा और हमारा देश एक उन्नति की ओर बढ़ेगा। शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी, यह एक महत्वपूर्ण 3 कड़ियां हैं। इन्हीं कड़ियों से हमारे समाज का आईना प्रदर्शित होता है। जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था शिक्षक होंगे वैसे ही हमारे शिक्षार्थी निकलेंगे और आज के शिक्षार्थी, आज के छात्र छात्राएं भविष्य के राजनेता, अधिकारी, कर्मचारी बनेंगे और यही हमारे देश के एक उन्नति की ओर हमारे देश को ले जाएंगे। तो हमारे समाज में एक परिवर्तन करने के लिए शिक्षक एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसमें विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ स्थानों पर मैं देखता हूं कि शिक्षक को अपने कर्तव्यों के बारे में ही जानकारी नहीं है। यदि एक शिक्षक बनता है तो हजारों नौजवानों, हजारों छात्रों के भविष्य का जन्मदाता होता है। शिक्षक यदि यह सोच ले कि मैं एक शिक्षक हूं तब उसमें कोई भी कुरीतियां नहीं आएंगी और एक अच्छा शिक्षक अपने शिक्षकी कार्यकाल में प्रदर्शित होंगे। हमने अपनी गरिमा को ही नहीं समझा। यदि हम अपनी गरिमा को नहीं समझेंगे तो समाज में हमें एक महत्वपूर्ण जवाबदारी नहीं ग्रहण कर पाएंगे और समाज से हमको सहयोगात्मक जो कार्य है, सहयोगात्मक रचनात्मक जो कार्य वो हमको नहीं मिल पाएंगे। तो शिक्षक यदि यह सोच ले कि मैं एक शिक्षक हूं और मेरे यह कार्य हैं, इन कार्यों को करना है, तो उसमें कोई भी कुरीतियां नहीं आएंगी और एक सफल शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देश को देंगे। तो हमारे सामने दो विभूतियां मौजूद हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन काल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ, समाज के साथ एक सहयोगात्मक कार्य करते हुए अपनी सेवाएं अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। शिक्षक को कभी यह नहीं महसूस करना चाहिए कि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं। शिक्षक समाज के जन्मदाता है। सेवानिवृत्त हमारे हम कार्य के लिए हुए हैं, लेकिन हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं अपने पूरे शिक्षकी कार्य में और हमने जो अनुभव प्राप्त किए हैं, उन अनुभवों को यदि हम समाज में प्रस्तुत करें तो एक अच्छा एक कार्यकाल हमारा सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी हम एक लाइन पे चलते रहेंगे। तो मेरा शिक्षकों से, हमारे जो रिटायर्ड शिक्षक हैं और जो भी रिटायर्ड होते हैं, ऑफिस में आते हैं, तो उन्हीं से मैं एक ही आग्रह करता हूं कि अपने आप को सेवानिवृत्त बिल्कुल भी ना समझें और सामाजिक कार्य को एक गति से करें। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। नमस्ते। मेला में हमें संबोधित करने के लिए अपने संबोधन में एक इशारा भी किया सर ने कि विकास खंड के अंतर्गत
किल्हारी क्षेत्र में अभियान को जारी किया जाए तो ऐसा लगता है कि क्षेत्र में तो हम लोग प्रवेश करें लेकिन संसाधनों का अभाव हो जाता है और कुछ दूरी पड़ने पर कुछ दिक्कतें हैं, जिसके कारण चूँकि अपने जिम्मेदारी को भी निर्वहन करना और हमको ये लगता है कि जिस भावना को लेकर के जागो जीवन संस्थान ने इस मंच में शिक्षक सम्मान का जो योजना बनाया है तो उसका विचार और हमारे बीओ साहब का विचार मिलता जुलता है। ये बहुत बड़ी बात है और यही आज सार्थक हो रहा है। मैं चाहूँगा सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। यही भाव, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। विद्वानों ने कहा कि देश का भाषा कुछ अलग है, राष्ट्र की भाषा कुछ अलग है। राष्ट्रीय भावना अलग है, देश का विश्लेषण अलग है। तो राष्ट्रीय भावना जागृत करना, सामाजिक भावना जागृत करना, समाज में संस्कार लाना, चेतना लाना, मूल को प्रकट करना, मूल को उनके ऊपर में उकेरना, ये भाव को भरना, ये बहुत बड़ा एक विषय है। लेकिन एक सबसे बहुत बड़ी मेरे मन की लायक सर ने कहा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात कि आज शिक्षक अपने आप को समझ ही नहीं रहा है कि हम शिक्षक हैं कि क्या है। ये तो भली भांति समझ ले कि मैं एक शिक्षक हूँ, राष्ट्र का निर्माता हूँ, तो ये शब्द करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि शिक्षक भी, कुछ लोग को मैंने सुना, अरे यार कोई सर्विस नहीं मिला, मजबूरी थी इसलिए शिक्षक बन गए। कुछ लोग साथ में चले गए उसका फॉर्म भरने के लिए, अरे तू भी भर दे यार, वो भी भर दिया। शिक्षा से आया हूँ, मैंने फॉर्म भर के आया। मैं के शिक्षकों को ऐसा, मेरे पास वाक्य है सर, मैं समझाने के टाइम में ऐसा बोला कि मैंने आपको फॉर्म नहीं भरवाया, मैंने आवेदन नहीं डलवाना है, डलवाया आपने है, जिम्मेदारी आपने ली है, मेरी नियुक्ति ने, मैंने आप प्रेशर नहीं किया आप शिक्षक बन करके मेरे पास आइए, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप शिक्षा से फॉर्म भरें, शिक्षा से आए हैं तो आप शिक्षा से काम करिए। मेरे कहने पर नहीं, मैं एक चाबीदार हूँ, आपका एक चरवाहा हूँ, ऐसा मैंने उनके सामने रखा। तो ऐसे भी हमारे बंधु हैं। तो ये शिक्षक की भावना एक अंदर में जागृत कैसे हो, ये मोटिवेशन करने की जरूरत है। और आप जैसे हमारे विद्वान सज्जन या विकासखंड शिक्षा अधिकारी मिल जाएं तो हमारे विकासखंड में ऐसा कोई बात नहीं है कि हम सब सजग होकर के सजग प्रहरी के रूप में शिक्षकी कार्य को न कर पाएं। इन्हीं आशाओं के साथ में आज के इस लंबे समय में हमारे अध्यक्ष जी बड़े सरल भाव से सारी बातों को सुना है आपने। और जनजाति समाज, आदिवासी समाज या विरल या बिरल क्षेत्र में कैसे हम शिक्षा को, समाज को और शिक्षक को कैसे जोड़ें, यही एक भावना जागो संस्था का है। हम चाहेंगे कि सार गर्भित उद्बोधन आपके माध्यम से हो। सम्मानीय श्री शरण सिंह जी हमारे आदरणीय हैं, हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य के रूप में रहे हैं, लेकिन इन्होंने सदस्य के अलावा भी बहुत सारा काम इस क्षेत्र के लिए किया और हमें अपेक्षा रखते हैं कि ऐसे ही आशीर्वाद दुआ बना रहे। आपको मैं माइक देता हूं अपने उद्बोधन के लिए। सम्मानीय शरण सिंह। आज ग्राम पंचायत बंजी के इस पावन धरती में जागो सेवा संस्थान ग्राम बंजी बुंदेली विकास खंड मंडल जिला कोरिया के तत्वाधान शिक्षक दिवस सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी सम्मानीय कुरचांगे साहब जी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी भाई इस्माइल खान साहब, मंच पर विराजमान शिक्षिका सम्मान्य श्रीमती शशि श्रीवास्तव जी, सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान्य श्री फूल सिंह सर जी,
और बच्चे छात्र छात्राओं में क्या संबंध होना चाहिए, अभिभावक कभी क्या यहाँ इस संबंध कैसा होना चाहिए, सभी वक्ताओं ने बारी बारी से बताया। जैसा कि समाज का एक अभिन्न हिस्सा होता है, वास्तव में जो समाज को एक दर्पण दिखाने का काम करता है, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता है, निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से अपना एक उत्कृष्ट भूमिका अदा करता है। निस्संदेह ये बहुत ही एक प्रशंसनीय कार्य है। आज वक्ताओं के द्वारा यह बताया गया कि वास्तव में इस राष्ट्र निर्माण में चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे व्यवस्थापिका की बात हो, चाहे न्यायपालिका की बात हो, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे कोई भी हो, कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, इन सब का भविष्य का निर्माण एक शिक्षक करता है। तो ऐसे एक महान शिक्षक का सम्मान, जैसा कि पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस 5 सितंबर के दिन ही इस कार्यक्रम को आयोजित करने का जो प्रस्ताव पारित हुआ है, वो भी एक शिक्षक ही थे। उन्होंने समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत सारा अपना योगदान दिया और मार्गदर्शन दिया। आज पूरे देश उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। निश्चित ही जैसा यहाँ भाव विचार आया है, इस समाज का काम करने के लिए, जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए, अपने दायित्वों का निर्वहन जितने भी यहाँ शिक्षक बंधु उपस्थित हुए हैं, इसका पालन जरूर करेंगे। कल परसों एक अधिकारी के द्वारा एक बात बताया उनके द्वारा कि जो उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम का जो आत्मन ये संस्था राज्य सरकार की ओर से खोला गया है, इसमें इंटरव्यू के समय में किसी शिक्षक से पूछे होंगे कि यहाँ का शिक्षा मंत्री कौन है, तो उन्होंने नहीं बता पाया। एक जिला स्तर के अधिकारी के द्वारा ऐसा बात बताया गया। हो सकता है किताबी ज्ञान में उन्होंने अपना डिग्री को किए होंगे, जनरल सामान्य ज्ञान की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इसका भी आवश्यकता है। इंटरव्यू वगैरह में आवश्यकता पड़ता है। जहाँ तक प्राथमिक शाला के बच्चे हैं, चाहे वो माध्यमिक शाला के बच्चे हैं, चाहे हाई स्कूल, चाहे हायर सेकेंडरी की बात हो, इन संस्थाओं में संस्कार का भी पाठ पढ़ाने की आज आवश्यकता है। और जो सामान्य ज्ञान होता है, इसका भी अध्ययन कराना चाहिए। चाहे नम्रता की भाव हो, शिष्टाचार की बात हो, क्योंकि धीरे करके जो ये संस्कार का जो विषय है, ये लुप्त होते जा रहा है, विलोपित होते जा रहा है। इसे आखिर कौन इसको बताएगा, कौन पढ़ाएगा इसको? हम आशा करते हैं कि हमारे जो शिक्षक वृंद हैं, शैक्षिक संस्थाओं से ही इसका पहले भी हुआ था और आज भी, क्योंकि ग्रामीण अंचल में, विशेष करके ग्रामीण अंचलों में ये माँ बाप जो होते हैं, ये शिक्षित परिवार के नहीं होने के कारण संस्कार घर से नहीं पढ़ा पाते हैं, जिससे
जब वो बड़े होते हैं तो संस्कार की बात को ही नहीं समझ पाते हैं। इसलिए सभी शिक्षक वृंदों से मेरा आग्रह है कि कम से कम पर प्रतिदिन थोड़ा सा समय निकाल करके संस्कार के पाठों को पढ़ाएं। शिष्टाचार क्या है, नम्रता क्या है। आखिर वो बालक जब अवकाश लेता है, आवेदन कुछ लिखता है तो नीचे लिखता है आपका आज्ञाकारी शिष्य। कम से कम वो आज्ञाकारी शिष्य को तो समझे। ये मेरा आग्रह है आप सभी से। निसंदेह ये जो जागो सेवा संस्थान है हमारे समाज के लिए जन जागरण का काम जो कर रहा है अति प्रशंसनीय है। जो नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहा है, शासन के विभिन्न योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता है उसमें भी मदद करता है। ये शिक्षा के क्षेत्र में भी जो लोग पढ़ने नहीं जाते हैं, अभिभावक से संपर्क करते हैं, अभिभावकों को समझाते हैं, इसके बाद अब उनके बच्चों को स्कूल तक भिजवाने का जो यह काम कर रहा है, मतलब समाज जन जागरण में विभिन्न प्रकार के जो काम कर रहे हैं बहुत ही प्रशंसनीय है। तो उस विगत वर्ष में जब मैं भी आया था तेलेन सर जी भी रहे और मेरा भी विचार मैं अपना व्यक्त किया कि इसका विस्तार होना चाहिए। ये क्योंकि सिर्फ बंजी बुंदेली पारण और छिपछिपी नारायणपुर तक ही सीमित ना रहे, है तो विकास खंड स्तरीय, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसका जनमानस में इसका संदेश, इसका उद्देश्य नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे हमारा उधर बरबसपुर क्षेत्र हो गया, चाहे वो किल्हारी रूट की बात हो गई, इन क्षेत्रों में इसके उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है इसका विस्तार करने से ही पहुंच पाएगा। जहां तक मैं समझता हूं कमेटी में इसका निर्णय लेना चाहिए और विस्तार करने के लिए जो जैसा अभी हमारे बीच में मैडम श्रीवास्तव जी, फूल सिंह सर जी भी अभी कुछ नगद राशि के घोषणा भी किए हैं और इस संस्था का उन्नति के लिए, विकास के लिए श्रीवास्तव मैडम जी बोली कि भाई मैं 25,000 रुपये इस सेवा संस्थान के विकास के लिए कुछ ऐसे तबके के लोगों को जो बच्चे उपेक्षित हैं, गरीब हैं, निस्सहाय हैं, ऐसे लोगों का मदद करना वो चाहती हैं। तो ठीक इसी प्रकार का हमारे समाज में प्रशासनिक अमला में भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इस बातों को भली भांति समझते हैं कि आखिर समाज के अंतिम व्यक्ति में लोग कैसे रह रहे हैं और क्या चीज़ की उनकी आवश्यकता है, उनका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास कैसे हो। तो ऐसे भी आज हमारे मानव समाज में है। ऐसा नहीं है कि सब कोई मदद ना करें। तो ऐसे लोग हमारे, चाहे खंड स्तर की बात हो, चाहे जिला स्तर की बात हो, पूरा यह समिति जो है मिल करके काम करेगा तो निश्चित ही कि हमारा यह जागो सेवा संस्थान एक आर्थिक दृष्टि से कुछ न कुछ संपन्न होगा। जनप्रतिनिधियों से संपर्क होगा, जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क होगा, तो निश्चित ही कि आर्थिक मदद कुछ न कुछ मिलेगा। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए यहाँ पर आज शिक्षक सम्मान समारोह में जो उपस्थित हुए हैं सभी गुरुदेव कहते हैं कि गुरु कृपा आप लोगों को सभी का कृपा हो, आप लोग सभी का मार्गदर्शन हो। हम लोग आप लोगों के सानिध्य में रहकर क्षेत्र का, समाज का, राष्ट्र का कुछ विकास कर पाएंगे। और यदि आप लोग हम लोगों का हाथ छोड़ देंगे तो शायद हम लोग भटक जाएंगे। अच्छा, राष्ट्र विकास के लिए, समाज विकास के लिए शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा अंत में कि आपके ही कृपा से ही हम लोग समाज का विकास कर पाएंगे और आप लोगों का बहुत बड़ी यह भूमिका समाज विकास में होना चाहिए। मैं यहीं पर अपनी वाणी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जागो सेवा संस्थान, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी, बहुत अच्छा आपका विचार उद्बोधन। निश्चित ही हमारे
जो आपका सुझाव है बहुत अच्छा है। हमारे संस्था के अध्यक्ष महोदय जी बोलते हैं कि नहीं, केवल बंजी बुंदेली को ना देखा जाए, कुछ और दूसरे जगह, लेकिन हम लोग थोड़ा सा शासकीय का एक जो बेड़ी पड़ा हुआ है, लेकिन उसको भी लांग करके इसको करना पड़ता है। विचार बनता है कि नहीं, कभी खड़गवां में हो, कभी जनकपुर में हो, कभी सोनहत में हो, कभी बैकुंठपुर में हो, कभी मनेंद्रगढ़ में हो, ऐसा विचार बनता है, लेकिन अभी वैसा अवसर नहीं बन पाया है। भविष्य में आप सभी लोगों का मार्गदर्शन सहयोग रहेगा तो जरूर ऐसा प्रयास करेंगे। आइए हम अब अंतिम जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे सम्मानित श्री ब्रह्मा सिंह जी, मैं चाहूँगा कि आप अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए आज के सभा का समापन करेंगे। सम्मानित ब्रह्मा सिंह। टीचर